एक ऐसी कहानी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। क्या है कहानी में? केसरी चैप्टर 2 एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के बाद घटित घटनाओं पर रोशनी डालती है। सैकड़ों लोग रोल्ट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे जब जनरल डायर अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ वहां पहुंचता है और बिना चेतावनी के गोली चलाने का आदेश देता है। सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। ब्रिटिश सरकार इस घटना की सच्चाई को दबाने की कोशिश करती है और मीडिया को भी सेंसर कर दिया जाता है। एक आधिकारिक जांच आयोग गठित किया जाता है जिसमें सिर्फ एक भारतीय सदस्य होते हैं, सर श्री शंकर नारायण, जो कि अक्षय कुमार इस भूमिका को निभा रहे हैं। वो शुरू में ब्रिटिश न्याय प्रणाली के कट्टर समर्थक होते हैं और वायसराय की परिषद में भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब वो जांच शुरू करते हैं तो उन्हें सच्चाई दबाने की साजिश का एहसास होता है। एक युवा क्रांतिकारी प्रगट सिंह यानी कृष राव जो इस भूमिका को निभा रहे हैं और कानून की छात्रा दिलरीत गिल यानी कि जो अनन्या पांड्या इस भूमिका को निभा रही हैं से मुलाकात उनके नजरिए को बदल देती है। वे जनरल डायर के खिलाफ कोर्ट में जनसंहार का मुकदमा दायर करते हैं। ब्रिटिश क्राउन शंकरन के खिलाफ एक अनुभवी वकील नेविल मैककिनली यानी कि जो आर माधवन इस भूमिका को निभा रहे हैं को खड़ा करता है, जिनसे शंकरन का पुराना टकराव रहा है। आगे की कहानी इसी कोर्ट रूम ड्रामा के इर्द गिर्द घूमती है। अगर हम फिल्म की समीक्षा की बात करें, फिल्म लेखक रघु पालट और पुष्पा पालट की किताब द केस दैट शूक द एम्पायर पर आधारित है। करण सिंह त्यागी और अमृतपाल सिंह बिंद्रा की कहानी बेहद दमदार है। जलियांवाला बाग के नरसंहार के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके बाद चले इस ऐतिहासिक मुकदमे की जानकारी बहुतों को नहीं है। करण सिंह त्यागी का निर्देशन साधारण लेकिन प्रभावशाली है। शुरुआत में फ्लैशबैक के जरिए कहानी बताई जाती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये एक दिलचस्प हीरो बनाम विलन की कहानी बन जाती है। कुछ दृश्य बेहद यादगार हैं, जैसे शंकर नारायण को कुत्ते और भारतीय अंदर नहीं जा सकते कहते हुए रोका जाना, प्रगट और दिलजीत से उनकी बातचीत और कोर्ट में अचानक प्रकट होकर मुकदमा दर्ज करना। दूसरे हिस्से में मार्था स्टीवंस का ट्रैक भावुक कर देने वाला, क्लाइमैक्स अपेक्षित होते हुए भी गहरा असर छोड़ता है। अगर हम फिल्म के कमजोर पक्ष की बात करते हैं तो ये थोड़ा अस्वाभाविक लगता है कि सर श्री शंकर नारायण इतने बड़े पद पर होने के बावजूद ब्रिटिशों की न्याय प्रणाली पर अंधविश्वास रखते थे। कोर्ट रूम सीक्वेंस कहीं कहीं टेम्पलेट के अनुसार चलते हैं, जिससे पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही फिल्म का ए सर्टिफिकेट उसकी व्यापक पहुंच को प्रभावित कर सकता है। अगर हम फिल्म के अंदर अभिनय की बात करें तो अक्षय कुमार ने अपने करियर की एक और यादगार परफॉर्मेंस दी है। कोर्ट में उनके डायलॉग्स और हाव भाव दर्शकों को झकझोर देते हैं। अनन्या पांडे ने दिलरीत के रूप में एक असरदार भूमिका निभाई है। खासकर उनके और शंकरन के बीच रेलवे स्टेशन पर हुए संवाद दिल को छूते हैं। आर माधवन की एंट्री भली देर से होती है, लेकिन उनका प्रभाव दमदार है। साइमन पेस्ली डे जो खलनायक के रूप में झकझोरते हैं। कृष राव, अमित सियाल और बाकी सह कलाकारों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अब तकनीकी पक्ष और संगीत के बारे में बात करते हैं। फिल्म के गाने कम हैं, लेकिन ओशेरा भावुक करता है। शाश्वत सचदेव का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की आत्मा है। डेविजीत रे की सिनेमेटोग्राफी, रीता घोष का की जो है प्रोडक्शन डिजाइन और शीलाल इकबाल शर्मा की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग 1919 के दौर के बखूबी जीवित करता है। एडिटिंग क्रिस्प है और एक्शन सीन जरूरत के मुताबिक प्रभावशाली बन गए हैं। निष्कर्ष यही निकाला जाता है कि केसर चैप्टर 2 एक भावनात्मक, दमदार और ऐतिहासिक कोर्ट रूम ड्रामा है। ये फिल्म एक ऐसे अध्याय को उजागर करती है जो इतिहास के पन्नों में छिपा रह गया था। जबरदस्त परफॉर्मेंस, प्रभावशाली निर्देशन और एक सशक्त कहानी के बल पर फिल्म दर्शकों को झकझोर रही है। अगर मैं रेटिंग की बात करता हूं तो मैं इसे 5 में से 4 स्टार दूंगा। ये फिल्म एक बार देखनी बनती है।
क्योंकि इस फ़िल्म से जो इतिहास में क्या छुपाया है, जो अभी तक लोगों को नहीं पता कि क्या-क्या हुआ था। जलियांवाला बाग तो सबको पता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो कई पन्नों में गुम हो चुका था। इस फ़िल्म के ज़रिए उस इतिहास को दिखाया गया है। तो अगर आप लोग ख़ासकर अगर आप इतिहास, कार्टून, ड्रामा और प्रेरणादायक कहानियों के शौकीन हैं, तो ये फ़िल्म देखनी बनती है और अपना प्यार इस फ़िल्म के लिए भरपूर दीजिए, क्योंकि ये इतिहास के पन्ने हैं, ये हमें ज़रूर देखना चाहिए।